जय माता दी सभी भक्तों को। तो अभी आज हम पहुंच चुके हैं माता वैष्णो देवी और यहाँ पे RFID कार्ड बनता है। कार्ड बनवाने से थोड़ी दूर पे आप आएंगे तो ऑटो लगा होता है, शेयरिंग में जाता है। ये पर हेड 100 रुपये और बुकिंग में जाते हो तो आप 200 रुपये लेगा। लाके आपको डायरेक्ट मेन गेट पे छोड़ देगा। बाण गंगा के लिए बोलते लेकिन तो लाके गेट पे छोड़ देंगे और यहाँ पे एंट्री होती है। इन केस आप RF कार्ड नहीं बनवाए हैं तो ये जो बना हुआ है यहाँ पे आपको बनवा देते हैं, लेकिन तो आप पहले से बनवा के आइए तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप सिम नहीं लिए तो आप अंदर जाके सिम ले सकते हैं। और फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं, अंदर चल रहे हैं और एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद हम आपसे बात करते हैं और हम कैसे आए हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं चेक इन करवाने, चेक इन करवाते हैं। और यहाँ पे नॉर्मली आपके पास कुछ, तो फाइनली चेक इन करवा के हम लोग अंदर आ चुके हैं। और अंदर आते ही हम वो डंडा लेंगे जिसके सहारे हम जाएंगे। तो अंदर आ चुके हैं। अब सबसे बड़ा टास्क ये है कि यहाँ पे नेटवर्क चला गया तो इसके लिए हमें सिम लेना पड़ेगा। तो सिम लेने के लिए हम अभी पहुँचेंगे और 450 रुपये का सिम पड़ा था जो एयरटेल का था। तो भक्तों, हमने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी दिल्ली से स्टार्ट की थी। दिल्ली से टिकट नहीं मिल पाया था तत्काल में, इसलिए हमने गाज़ियाबाद से टिकट चूज़ किया था क्योंकि ऑफिस की छुट्टी हुई, जस्ट निकल आए वहाँ से। सबसे पहले बाण गंगा ये रहा। यहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा था तो अभी अगले बाण गंगा पे जाते हैं और वहाँ पे मतलब काफ़ी पीसफुल जगह है, इसलिए हम वहाँ पे गए। तो अभी हम चल रहे हैं, दिखाते हैं आप सभी को। और अगर बात करें टिकट प्राइस की तो हमारी जो टिकट थी 500 रुपये, यानी कि 900 रुपये में हम दो लोगों का हो गया था। चलो, तो 450 रुपये के समथिंग तत्काल टिकट पड़ा था गाज़ियाबाद से जम्मू तवी तक के लिए। तो ये बाण गंगा है, यहाँ पे स्नान करेंगे और माता रानी के भवन तक के रास्ते में केवल 2 बाण गंगा पड़ता है। जो पहला दिखाया मैंने, ये दूसरा वाला है जहाँ पे हम नहा रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह नहाने के लिए और ड्रेसिंग रूम हर एक जगह है। आप कपड़े वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, पहाड़ों को बीच से चीरता हुआ पानी आ रहा है ज़बरदस्त तरीके से। और आगे कंटिन्यू करते हैं। बाण गंगा में स्नान करने के बाद अब चलेंगे, कुछ खाना खाएंगे। लेकिन तो दोस्तों, मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में मिलता है यहाँ पे मत खाइए क्योंकि यहाँ पे इतने महंगे मिलते हैं खाने की क्या ही बताऊँ। जब आप ट्रैक स्टार्ट करोगे, ट्रैक स्टार्ट करते ही जैसे जैसे आप जाएंगे, रास्ते में जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी सस्ते मिल जाते खाना। हमने तो कढ़ी चावल खाए थे। और ये देखो अर्धकुंवारी मंदिर है जहाँ पे गुफा के अंदर माता रानी 9 महीने तक बैठी थी, तो वो भी अभी दिखाएंगे आगे चल के। तो खाने की बात कर रहे थे हम, तो खाने के लिए आपको ऊपर ही खाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सस्ती मिल जाती है खाना आपको। तो ये देखिए, पहला दर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये तो लास्ट में आते हुए दिखाए हैं। चरण पादुका है, यहाँ से ट्रैक हमारी स्टार्ट होती है। ऑफिशियल ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होती है, मान लीजिए अगर, ठीक है। और अभी हम लोग काफ़ी नीचे हैं, ऊपर से व्यू बहुत तगड़ा आता है। और ये हम वीडियो बना रहे हैं, वहाँ से आने के बाद बना रहे वीडियो क्योंकि उस टाइम ऑन टाइम पे नहीं बना पाया था, ओवर वॉइस नहीं कर पाया था, वीडियो तो बना लिया था। और आप ज़्यादा प्रेफर करिए चलने के लिए तो पहले जो प्लेन ज़मीन है उससे चलिए। उतरते टाइम आप सीढ़ियों का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि नहीं तो आप थक जाओगे सीढ़ियों से चलते चलते हो। वैसे सीढ़ी शॉर्टकट पड़ जाता है, आप जा सकते हो, पर जैसा आपको सूटेबल लगे आप वैसे जा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर आप घोड़े से जाते हो, जो वहाँ पे लगे हुए हैं, घोड़े से अगर जाते हो तो आपको 1250 रुपये पड़ेगा। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो तो 2100 रुपये पड़ेगा। और अगर आप पालकी से जाते हो तो आपको 3100 रुपये पड़ेगा। जब आप अर्धकुंवारी माता के पास पहुँच जाओगे, वहाँ से एक इलेक्ट्रिक चलती है, वैन चलती है, आप कुछ भी बोल सकते हो, उसे जीप बोल दो, लेकिन तो वैन चलती है इलेक्ट्रिक। तो वो 350 रुपये में आपको अर्धकुंवारी माता से भवन तक का ले जाके छोड़ देगा। यानी कि उसकी जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर के समथिंग है। वो टोटल जो आपका ट्रैक है वो आपका 13 साढ़े 13 किलोमीटर पड़ जाता है भवन तक का। और उसके बाद भवन से ऊपर आप जब बाबा के पास जाओगे तो वहाँ पे आपको 2 किलोमीटर बहुत तगड़ा ट्रैक पड़ता है।
तो वो दिखाते हैं। और आप यहाँ के व्यू का नज़ारा देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से है। और बंदर भी काफ़ी रहे, तो उनके लिए कुछ खाने वाने की चीज़ें ऐसे मत देना, क्योंकि गंदगी फैलाते हैं वो सब। आप दे दीजिए, केला वगैरह दे दीजिए। और फ़ोन उनको थोड़ा सही से रखिए, क्योंकि फ़ोन छीन के लेके भाग सकते हैं वो। पर ये जो 500 सीढ़ी वाला था ना, ये बहुत आसान पड़ जाता। थोड़ी थोड़ी जगह पे ब्रेक के लिए बना है। हम लोग उल्टा कर चढ़ाए थे। भक्तों, अगर हम यहाँ की फैसिलिटी की बात करें तो काफ़ी बेहतर है। हर एक जगह से काफ़ी सुंदर है। यहाँ का जो दृश्य है वो भी काफ़ी सुंदर है। और जगह जगह पे आपको वॉशरूम मिल जाएगा, थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको स्टॉल मिल जाएगा, और थोड़ी दूर पे आपको खाने के लिए मिल जाएगा। मतलब आप कभी बोर नहीं होगे कि अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा हो कि हम जा रहे हैं वहाँ पे, हमें वॉशरूम आ जाए या फिर हमें भूख लग जाए, तो आपको सारी व्यवस्था मिलेगी यहाँ पे। और ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि जो नया वाला रास्ता इससे जाइए। अर्धकुंवारी जी से जैसे आप निकलेंगे तो वहाँ से सीधा रास्ता है भवन के लिए डायरेक्ट। और कुछ चीज़ें स्नैक्स वगैरह आप अपने साथ ले जाइए, जिससे मतलब वहाँ पे थोड़ी दूरी पे है, 200-400 मीटर दूरी पे है। और हम लोग कंटिन्यू कर ही रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी भक्त एकदम आ रहे हैं लगातार अपनी श्रद्धा को लेके। तो भक्तों, बिना RFID कार्ड के मत आना, क्योंकि ये कंपलसरी होता है यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए। और बिना RFID कार्ड के आपको भवन के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, तो जिस वजह से आपके पास होना चाहिए। और आप जब आगे जाओगे तो आप वहाँ पे मोबाइल, कैमरा, फ़ोन कुछ भी यूज नहीं होता है। और बेल्ट, शूज सब निकाल के रखना होता है, जिसलिए वहाँ पे लॉकर है। लॉकर में आप जाइए, रखिए, पूरा सेफ़ रहता है। और ये सीढ़ी जो है, हम लोग 526 सीढ़ी है, इस पे चढ़ के आए हैं, क्योंकि जो समतल वाला रोड है, जो प्लेन रोड बना है, उस पे चलते चलते थक गए हो, काफ़ी दूर पड़ जाता है वो। और सीढ़ी जो होता है हमारा, ये शॉर्टकट पड़ जाता है, जिस वजह से थोड़ी आसानी हो जाती है आने में। मेहनत लगती है थोड़ा, लेकिन तो आसानी हो जाती है। माता रानी आके छुपी थी क्या? आओ जल्दी। हेलीकॉप्टर उड़ा था, काशी के हेलीकॉप्टर। तो अभी हम सब आ चुके हैं पहाड़ों के बीच में, जैसा कि आप देख लीजिए। और ये जो सिटी है ये कटरा है, और ये बगल में पहाड़ है, जस्ट सामने बादल है। देखिए, माता रानी इतनी दूर आई थी भाई साहब, यहाँ पे आई थी। और जो भैरव बाबा जी, उनके डर से ये अर्धकुंवारी गुफा के अंदर जाके बैठी थी माता रानी, 9 महीने तक बैठी थी, सोचो। और वहाँ का अगर हम गुफा के अंदर की बात करें भाई साहब, तो इतनी सकरी गुफा है। और आप कितने भी पतले हो तो भी पार कर जाओगे, कितने भी मोटे हो तो पार कर जाओ, ऐसी शक्ति है माता रानी की। और ये देखिए पहाड़, और ये इससे बड़ा वाला जो पहाड़ है, दोनों पहाड़ के बीच में माता रानी रहती हैं। और धीरे धीरे हम लोग पहुंचने वाले हैं माता रानी के पास, अर्धकुंवारी जी। वहां से फिर आगे चलेंगे हम लोग भवन के लिए। तो जैसा कि पीछे देखिए, बादल अब कदम चूमेंगे, ऐसा है। और यार, माता रानी इतना ऊपर आके बस गई कि भक्त लोग आते हैं एकदम कुछ लोग तो थक जाते हैं। सही बताएं तो हम लोग चलते चलते थक चुके हैं।
तो फाइनली दोस्तों ये है अर्धकुमारी जी, और यहाँ पे ही माता रानी छुपी थी। और अगर मैं यहाँ की कुछ बारीकियाँ की बात करूँ तो आपका जो टिकट है, मान लीजिए आप अभी आए हो तो आप पहले टिकट निकलवा लीजिए और चले जाइए डायरेक्ट भवन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर लगता है वो बहुत देर में आता है। अगर भीड़ नहीं है तो आप डायरेक्ट दर्शन कर लीजिए, नहीं तो बहुत टाइम बाद आता है। क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने टिकट कटवा लिया एक टिकट, अब आपके साथ 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 2 लोग हैं, तो एक टिकट पे एक मतलब जैसे 10 टिकट चूज किए और 10 टिकट में पड़ जाएगा आपको, मान लीजिए 10 लोग हैं तो 100 लोग हो गए। 100 लोग जाएंगे, दर्शन करके आएंगे, निकलेंगे, तब फिर 100 लोगों को भेजेंगे। तो इस वजह से कभी कभी आपका नंबर जल्दी आ जाता है या बाद में आता है। इसलिए आप जाइए, टिकट ले लीजिए, टिकट लेते ही डायरेक्ट निकल जाइए भवन के लिए। भवन से जब रिटर्न आइए तब तक आपका नंबर आ चुका होगा, आप आके यहाँ पे दर्शन करिए। और मौसम काफ़ी बेहतरीन हो रखा है यहाँ पे, देखिए जैसा कि बादल उड़ रहे हैं, पहाड़ भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब आइए आप एक बार अगस्त सितंबर के महीने में, अब तो नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है, अब इतनी भीड़ मिलेगी, इतनी भीड़ मिलेगी आपकी कि एकदम आप खुश हो जाओगे। आपको तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आप जन्नत में आ चुके हैं। देखिए बादल गायब, यहाँ बादल आते जाते रहते हैं, लोग यहाँ पे नीचे बैठ के वेट करते हैं। और शाम को यहाँ पे मिल जाता है कंबल, मिल जाएगा आपको 100 रुपये उसके चार्ज देने पड़ेंगे कंबल के लिए। जब आप कंबल वापस करेंगे तो आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। चलिए आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। तो भक्तों अगर आपका नंबर आने वाला है, आप आधे घंटे और बचे हैं आपके पास, तो आप ये एक काम करिए, सबसे पहले जाइए आप अपने लॉकर में सामान को रख दीजिए। सामान क्या क्या, आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना बेल्ट होना चाहिए, ना शूज़ होने चाहिए, ना चप्पल जूता, कुछ भी नहीं। और मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है वहाँ पे, तो सब चीज़ें आपको वहाँ पे रखना पड़ेगा। देन आप जाके दर्शन करिए। तो अभी हम लोग चल रहे हैं माता रानी की तरफ। अर्धकुमारी जी से डायरेक्ट भवन का रास्ता गया है, 5 किलोमीटर सीधे वहाँ से, तो आप डायरेक्ट वहाँ से चूज करके आइए। तो हम लोग निकल चुके हैं फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पे नाश्ता करके फिर निकलेंगे आगे। हेलीकॉप्टर देखिए जा रहा है, और 2100 रुपये लगता है हेलीकॉप्टर का। आप ऑनलाइन बुकिंग करके आइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि लाइन लगाना पड़ता है। और दूसरी बात ये, ऑनलाइन बुकिंग में क्या होता है कि आप मान लीजिए कर लिए, आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है शेष, और मौसम ख़राब है, तो थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा या आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन तो आप ऑफलाइन जा रहे हैं तो आपको लाइन में लग के ही करना पड़ेगा, लेकिन तो आपका जो काम होगा वो बहुत प्रॉपर होगा। तो आप मौसम को देख के आइए, ऑनलाइन टिकट लेके आइए, तो कोई इशू नहीं होगा। चलते हैं यहाँ से, और जगह जगह पे आपको बैठने की मिल जाएगी, और खाने पीने के लिए हर एक चीज़ आपको जगह जगह पे मिल जाएगा। और ये जो ट्रैक होने वाला, ये बहुत बेहतरीन होने वाला। लाइफ का सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ये रहा माता रानी के यहाँ आके, कि बादलों के ऊपर हम लोग जाके दर्शन करके आए हैं। नीचे देखिए अब बादल नीचे हो चुके हैं हम लोगों से, हम लोग कितने ऊपर आ चुके हैं एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कितने ऊपर हैं, पर बहुत ऊपर हैं हम सब। देखिए अगर हम लास्ट पॉइंट की, अगर वो छोटे छोटे जो बादल दिख रहे उसके नीचे हम लोग वहाँ से आए हैं। माता रानी यहाँ से दिख रही, माता रानी के पास पहुँच गए हैं। अब आप प्यार से कमेंट कर दीजिए जय माता दी। और माता रानी के पास कैमरा तो नहीं ले जा सकते, मोबाइल नहीं ले जा सकते, नहीं तो आप सभी को ज़रूर दिखाते, पर वहाँ चल के दिखाएंगे कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है और लाइन कब लगानी होती है। और अच्छे से दर्शन करने के लिए आपको कितने बजे जाके आप जाओगे तो दर्शन होगा। और हम लोग पहुंचने वाले हैं। देखो अभी मैं बात करूँ माता रानी के दर्शन के लिए, तो अगर आप रात को 10 बजे के बाद जाते हैं तो दर्शन हो सकता है बहुत अच्छी तरह से, एकदम शांतिपूर्वक दर्शन कर लोगे, क्योंकि उस टाइम ट्रैफिक बहुत कम होती है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। या फिर अगर आप जा रहे हो तो सुबह 3 बजे जाइए, 3 बजे से 5 बजे तक दर्शन करिए, क्योंकि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक शाम को आरती होती है। जिस वजह से आरती में जो लोग पहुंच पाए हैं माता रानी जिनको आरती के लिए बुलाया है, तो वो सब वहीं पे रुक जाते हैं। और जो लोग दूर रह जाते हैं, मतलब
गेट पे रह जाते हैं उनको 2 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है। देन उसके बाद वो फिर जाएंगे दर्शन के लिए, इसी वजह से लेट हो जाता है। हमारे साथ भी यही हुआ था कि हम लोग आरती के लिए जा रहे थे पर पहुंच नहीं पाए थे, हम लोग रास्ते में वेट करना पड़ा। तो देखिए माता रानी यहाँ से पास में, और अंदर जाओगे आप तो स्वर्ग एकदम, क्या ही बोलूँ, निशब्द है इस टाइम मेरे लिए, मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। बस थोड़ा सा दूर और है, पहुंचने वाले हैं हम सब माता रानी के पास। भाई साहब 6 बज गए और चल रहे हैं लॉकर में बैग रखने, उसके बाद दर्शन के लिए जाएंगे। सो गाइस फाइनली दर्शन कर लिए हम लोग, और अब चल रहे हैं भैरव बाबा के पास, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा होगी, 10:30 बजने को हो गए और हम लोग को बहुत लेट हो गया। ठीक है, बिकॉज भीड़ ही इतनी काफ़ी थी। जय हो माता रानी। तो भक्तों रात के 11:30 बज चुके हैं और हम लोग भैरव बाबा की चढ़ाई कर दिए हैं। सीढ़ियों से जा रहे हैं क्योंकि शॉर्टकट पड़ जाता है, जैसा कि ऑलरेडी मैंने शुरू में बताया। और यहाँ से माता रानी के साफ दर्शन देखिए, एकदम पूरा सन्नाटा दूर दूर तक। कितनी शांत से माता रानी रहती है यहाँ पे। और एक मज़े की बात बताऊँ गाइस, जब भी सूरज ढलता है तो माता रानी को दर्शन दे के ही सूरज भगवान डूबते हैं, बिना दर्शन दिए सूरज भगवान डूबते नहीं कभी भी। तो ये चीज़ें आप आना नोटिस ज़रूर करना। तो फाइनली हम लोग भैरव बाबा के पास पहुंच गए। भक्तों एक चीज़ तो बताना ही भूल गए, आप आइए तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लाइए। आप किसी भी मौसम में आते हैं, ठंडी गर्मी बरसात कभी भी आते हैं, आप अपने साथ लाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको ठंड ज़रूर लगेगी। और यहाँ पे रुकने की बात करूँ तो अर्धकुंवारी जी पे आप रुक सकते हो, वहाँ पे भी रुकने की व्यवस्था है, धर्मशाला है, होटल है। या फिर आप माता रानी के भवन में आते हैं तो अगर जो माता रानी के भवन के पास है होटल, वहाँ पे आपको पहले से बुकिंग करनी होगी, इस वजह से आपको रूम आसानी से मिल जाएगा। नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, धर्मशाला मिल जाता है। हम लोग तो धर्मशाला लिए थे क्योंकि नहीं रुकना था होटल में। कंबल मिल जाएगा 100 रुपये का, आप पहले आ जाएंगे 2 बजे के पहले तो आपको मिल जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं लोग कंबल लेके सो रहे हैं आराम से, और यहाँ वेटिंग रूम सो भी सकते हैं। तो गाइस सुबह हो चुका है दूसरा दिन, जय माता दी। और अब हम लोग निकलेंगे घर की तरफ, क्योंकि रात को हम लोग दर्शन कर लिए थे सब जगह का। निकलेंगे हम लोग घर की तरफ डायरेक्ट। कृपा से फाइनली भक्तों माता रानी के दर्शन हमने कर लिए और एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर रहा। माता रानी का बुलावा फिर आएगा, फिर हम आएंगे यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने। और यहाँ से अभी तो नीचे नहीं दिख रहा कुछ, हमने जो कल टिकट लिया था आज में नंबर आ चुका है माता रानी के पास अर्धकुंवारी जी पे। तो आज हम दूसरे दिन दर्शन करने को मौका मिला। तो अभी सुबह का टाइम है
तो ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी फ़िलहाल। तो भीड़ तो हमेशा रहती है, पर इस टाइम थोड़ी कम है क्योंकि हम लोग बहुत सुबह आ गए थे। अब लॉकर में सामान रख के चल रहे हैं, फिर उसके बाद दर्शन करके आते हैं, फिर आप सभी से मिलते हैं। और आप यहाँ का मौसम देखिए, काफ़ी सुहावना मौसम है और आप आओगे तो आपको जाने का मन नहीं करेगा, इतना प्यारा मौसम है और काफ़ी बेहतरीन है। देखिए तो आप इसके लिए आप भी कुछ शब्द कमेंट करिए, ये आपको कैसा लगा। और गैस सुबह के 12 बज गए थे, हम लोग को इतना ठंड लग रहा था क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसा हो रखा था कि बारिश हो रखा था, जिस वजह से थोड़ी दिक्कत थी। दिक्कत क्या, बारिश थी, हम लोग रेनकोट लेके गए थे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं था। तो अब चल रहे हैं घर की तरफ, दर्शन कर लिए हम सब और सीढ़ी से जाएंगे इस बार क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और भीड़ की बात ही अलग है, हम लोग थक चुके हैं, इतना ज़्यादा थक चुके हैं कि वैसे चलेंगे तो ज़्यादा मतलब ताकत नहीं लग रही चलने में। सीढ़ी से किसी तरह पकड़ के तो उतर जाएंगे। तो भक्तों ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाते, बारिश हो रही थी। चरण पादुका जी हैं, यहाँ पे दर्शन करिए। और हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे घर की तरफ और एंट्री गेट पे पहुँचने वाले हैं यहाँ पे, और आगे कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा। और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो हम तो चाहते माता रानी हर मंथ बुलाए। बारिश इतनी ज़बरदस्त हो रही थी कि सब लोग रेनकोट लेके आए थे, हम लोग भी रेनकोट ले लिए थे क्योंकि यार इतनी बारिश हो रही थी कि क्या ही बताऊँ आपको। नंगे पैर गए थे हम सब, आते टाइम चप्पल भी चोरी हो गया, बाहर रख के गए थे, यहाँ पे ऐसी रोड पे छोड़ दिए थे। कोई नहीं, माता रानी की कृपा से दूसरा चप्पल ले लेंगे। हाँ, तो आइए आप अपने हिसाब से आइए, अपने कन्वेंस के हिसाब से, जैसा आपको सूटेबल लगे। नंगे पैर जाना चाहते हो तो नंगे पैर जाइए। और यहाँ से देखिए नज़ारा। निकल चुके हम लोग ऑटो लेके, बारिश ज़बरदस्त हो रही थी इस वजह से। और ऑटो की अगर बात करें फिर भी वही 250 रुपये, 250 रुपये आने के, 250 रुपये जाने के। जम्मू कटरा श्री माता वैष्णो देवी। तो स्टेशन पे आ चुके हैं गाइस, और हमारी जो ट्रेन है 8 बजे लग जाती है प्लेटफॉर्म पे, तो चलते हैं घर की तरफ। स्टेशन पे अगर टिकट की बात करें तो हमारी जो ट्रेन है वो 8 बजे की है। ट्रेन की डिटेल भी आगे देंगे हम, लेकिन तो टिकट आपको 6 बजे से यहाँ मिलेगा, उसके पहले टिकट नहीं देते हैं दिल्ली आने के लिए। तो आप पहले टिकट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर आइएगा। तो गाइस फाइनली हम लोग चल रहे हैं अब घर की तरफ, और हमें जाना दिल्ली। हमारा टिकट कंफर्म नहीं था, तो जिस वजह से अभी हम लोग इस ट्रेन से जाएंगे। और ये ट्रेन यहाँ से बन के चलती है, तो अगर आपके पास टिकट नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन पूरी खाली रहती है, नई दिल्ली तक चलती है। और ये ट्रेन पूरी आके 3 नंबर पे आपको मिल जाएगी। और वहाँ पे देखो माता रानी दिखेंगी आपको। बाकी दर्शन करके आना, तब बताना जैसे भी होगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं अपने डिब्बे पे, सॉरी अपने सीट पे चल रहे हैं, क्योंकि आज मैंने सीट ले ली है। तो भक्तों, अगर आप यहाँ तक देखते देखते वीडियो पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।